हेलो गाइस, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? हेडिंग देख लीजिए यहां पर, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या आखिर होती क्या है? तो बोलते हैं कि वे संख्याएं, सम संख्या क्या होती हैं? तो बोलते हैं वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी कट जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी कट जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। या जिन संख्याओं के अंत में जीरो, दो, चार, छ और 8 होता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। मेरे कहने का मतलब होता है, जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। फिर से मिलाइए कि वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी कट जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। या जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? सम संख्याएं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 डॉट 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 2n+2। लास्ट में जो होता है अनंत की जगह पर 2n+2 होता है। अब 2n+2 क्यों लिया गया है? 2n+2 क्यों लिया गया है आपको आगे समझाया जाएगा। या बड़ी संख्याएं आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 850 लेते हैं, 982 ले लेते हैं, 694 ले लेते हैं, 446 ले लेते हैं और 2008 ले लेते हैं, 35,570 ले लेते हैं, 16,912। अब 850 के अंत में देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है। अब 0 है, इसीलिए क्या है? ये सम संख्या ने परिभाषा बताया है कि जिस संख्या के अंत में 0 इकाई के स्थान पर, जिस संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो 850 के पीछे जो देखिए, अर्थात इकाई के स्थान पर देखिए 0 आ रहा है, ये सम संख्या है। उसी प्रकार 982 क्या है? 982 पर देखिए इकाई के स्थान पर, यानी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए क्या है? सम संख्या है। उसी प्रकार 694 के स्थान पर देखिए कि लास्ट में क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। यानी हमारे परिभाषा लागू हो रहा है कि जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर क्या 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। तो 694 में हम देखते हैं कि इकाई के स्थान है, इसलिए जो है ये सम संख्या है। उसी प्रकार 446 में देखते हैं इकाई के स्थान पर क्या आया है? 6 आया है। अब 6 आया है, ये क्या होगी? सम संख्या होंगी। क्या होंगी? सम संख्या होंगे। उसी प्रकार 2008 में देखते हैं, इस संख्या के 2008 में इकाई के स्थान पर, अंत में इकाई के स्थान पर 8 आया है, इसलिए संख्या जो होगी हमारी सम संख्या होगी। यानी परिभाषा लागू हो रहा है, जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वे संख्याएं सम संख्या। बड़ी संख्याओं को समझने के लिए है। फिर उसी ने 35,570 में देखते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या आया है? 0 आया है, इसलिए क्या है? सम संख्या है। फिर उसने हैं 16,912 में देखते हैं इकाई के स्थान पर क्या आया है? 2 आया है, इसलिए क्या है? सम संख्या है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्रियाकलाप, ये तो देख ही रहा है। अब इसके बाद क्रियाकलाप में देखते हैं कि भाग देकर देखते हैं कि जिसका 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, अर्थात शेषफल शून्य हो जाए, वे संख्याएं जो होंगी हमारी भाई और बहनों, सम संख्या होगी। तो अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 2n+2 में से किसी संख्या को छांटते हैं, लेते हैं। तो पहले हम 2 यानी कि हम ले लेते हैं 8 को ही ले लेते हैं। तो 2 चौके 8, स्क्रीन पर देखिए
दो चौके 8, तो 8 में से 8 गया 0, यानी शेषफल 0 हो जा रहा है, यानी कि 8 जो है 2 से पूरा पूरी कट जा रहा है और शेषफल 0 हो जा रहा है, इसलिए जो 8 जो है सम संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 2 से भाग देते हैं, स्क्रीन पर देखिए कि 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब 6 में से 6 को घटा दिए, घटाने के बाद देखते हैं कि शेषफल 0 आ गया, अर्थात 2 से 6 पूरा पूरी कट जा रहा है, 2 से 6 पूरा पूरी कट जा रहा है और शेषफल 0 हो जा रहा है। यानी कि 2 से कटने वाली संख्या क्या होती है? पूरा पूरी कटने वाली संख्याएं, अर्थात शेष न बचे, शेष पर 0 बचे, ये संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी भाग दे सकते हैं, ठीक है ना, 10 12 14 16 18, ठीक है ना, 4 2, ठीक है ना, 22 24, किसी में अगर 2 से भाग देंगे शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा और 2 से वो पूरा पूरी कट जाएंगी। इसलिए ये सब के सब संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बड़ी संख्याओं में ले लेते हैं। क्या लेते हैं बड़ी संख्याओं में? आप लोग का एग्जांपल हमने दिया था 850, 982, 694 और 446, 2008 और 35,570 और 16,912 एग्जांपल दिया था। तो हम 850 ले लेते हैं उसमें से, क्योंकि इसका 850 है, इकाई के स्थान पर 0 आया है, 0 आया है, ये क्या होगी? सम संख्या होगी। अर्थात कहने का मतलब होता है कि वे संख्याएं, दूसरा में परिभाषा में बताया था कि वे संख्याएं जिनके अंत में इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है, वे संख्या सम संख्या होता है। 850 के इकाई, 850 में इकाई के स्थान पर क्या आया? 0 आया है। स्क्रीन पर देख लीजिए, देखते हैं तो यहां पर 0 आया है। 0 आया इसलिए क्या है? सम संख्या है। इससे 2 से भाग देते हैं, तो देखिए भाग देने की प्रक्रिया दिखाते हैं। तो अब भाग देते हैं 850 में 2 से भाग देते हैं, देखिए स्क्रीन पर, तो 2 चौके 8, 8 कट गया, शेष 0 बचा। फिर ऊपर से उतारते हैं 5, क्या उतारते हैं? 5। उसके बाद हम भाग देते हैं 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब उसमें 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 बचता है और ऊपर से उतारते हैं 0। फिर 2 5 10 कटा देते हैं, 10 कटा दिए, 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि शेषफल 0 बचा। अर्थात जो 850 है, अर्थात जो 850 है वो 2 से पूरा पूरी कट जा रहा है, 2 से पूरा पूरी कट जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। इसलिए 850 जो है हमारी परिभाषा पर लागू हो रहा है। 850 एक सम संख्या है। उसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं, 982 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 982। इकाई के स्थान पर, इस संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 2 आया है, इसलिए सम संख्या है। अब इसको भाग के क्रियाकलाप से देखते हैं, इसे कट कर शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं, यानी 2 से पूरा पूरी कट जा रही है कि नहीं। फिर भाग देते हैं, देखिए स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब यहां से 2 चौके 8, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, ऊपर से 8 उतरा, 2 9 18, 18 में से 18 घटा देंगे, 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। फिर 2 एकम में ऊपर से 2 उतारते हैं, फिर 2 एकम में 2, 2 में 2 घटाते हैं, 0। अर्थात शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अर्थात 2 से 982 जो है, 2 से जो 982 है पूरा पूरी कट जा रहा है, अर्थात शेषफल 0 आ रहा है। ये संख्या भी हमारी सम संख्याएं होंगी। इसी प्रकार अन्य संख्याओं में आप 2 का भाग देकर देखिए, जैसे, ठीक है ना, 694, 446, 2008, 35,570 और 16,912, इन संख्याओं में भी आप 2 से भाग देकर देखेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अर्थात ये 2 से पूरा पूरी कटने वाले होंगे, विभाजित होने वाले होंगे, इसलिए संख्याएं जो होंगी सम संख्याएं होंगी। तो सम संख्या क्लियर हो गया। हेलो गाइस, अब हम आ रहे हैं जो मैंने वीडियो में पहले बताया था कि 2n+2 का मतलब क्या होता है। हमने एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था भैया? हमने एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 ... 2n+2 क्या दिया था भैया? मैंने 2n+2 दिया था, 2n+2। अब ये 2n+2 क्या होता है, यही हम समझाने की कोशिश करते हैं। अर्थात अगर हम 2n+2 में n बराबर
0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक संख्याएं रखें, अनंत तक संख्याएं रखें, तो ये सारी सम संख्याएं प्राप्त होने लगेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि n बराबर 0 रखने पर तो n बराबर 0 किस में रखेंगे भैया? 2n+2 में, 2n+2 में। तो यहां पर हम देखते हैं कि 2 n के जगह पर हमको 0 रखना है, तो यहां पर हम 0 रख दिए, +2, 2 में 0 को गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है भैया? 0 आएगा, +2 है तो 2, अर्थात 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। अर्थात हमारी पहली विषम संख्या, देखिए पहली विषम संख्या 2 है, सॉरी पहली सम संख्या जो है 2 है, तो यहां पर 2 प्राप्त हो जा रहा है, अर्थात पहली सम संख्या प्राप्त हो जा रही है। उसी प्रकार जो होता है अगर हम n बराबर 1 रखने पर यानी n बराबर 1 रखते हैं, कहां रखते हैं भैया? तो 2n+2 में हम n बराबर 1 रखते हैं, तो यहां पर 2 लिखते हैं, यहां पर 1 लिख दिए +2, तो 2 एकम में 2 +2, 2 2 कितना हो जा रहा है? 4, अर्थात हमारी दूसरी सम संख्या प्राप्त हो जा रही है। क्या प्राप्त हो जा रही भैया? दूसरी सम संख्या प्राप्त हो जा रही है। अब उसके बाद आते हैं कि n बराबर हम 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर किस में रखेंगे? तो 2n+2 में रखते हैं, 2n+2 में रखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 2 n की जगह पर हम 3 रख देते हैं, +2, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, ये 2 है 8, यानी कि चौथी हमारी निकल जा रही है। तीसरी भी हम निकाल सकते हैं, अगर n बराबर हम 2 रखने पर, तो 2 रखते हैं किस में? 2n+2 में, अर्थात हम देखते हैं कि 2 n के जगह पर 2 +2, 2 दूना के 4 +2, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जितनी भी सम संख्याएं हैं इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे n बराबर हमने 0 रखा है, n बराबर हमने 1 रखा है, n बराबर हमने 2 रखा है, n बराबर 3 रखा है। आप चाहेंगे तो अगला भी रख कर निकाल सकते हैं। थैंक अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, या किस प्रकार आप लोग को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, किस स्टाइल में आपको पढ़ाया जाए कि आप लोग बेटर समझे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट जरूर जरूर किया जाएगा, आपका कमेंट मान्य होगा, ठीक है। और कमेंट में आप लोग अपने सिटी का नाम, ठीक है, और अपना नाम